महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। शहर के प्रमुख व्यापारिक स्थल गांधीगंज में निकाला पैदल मार्च। पुलिस कप्तान ने छिंदवाड़ा सब डिवीजन के पुलिस अफसरों की ली क्लास, क्राइम समीक्षा। देश के लिए गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा को जिला ओलंपिक संघ ने दी मुबारकबाद। कहा, जोशीले युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। और 15 अगस्त को छिंदवाड़ा बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। शहर में बनेगा सबसे बड़ा शाहकार। ग्लोबल KKF टीवी पर होगा प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। हरियाली अमावस्या यानी हरी ज्योति पर्व आज शहर में महिलाओं ने उत्साह से मनाया। हमारा शहर और हमारा जिला सतपुड़ा की हरी भरी वादियों के बीच है और हम स्वभाव से प्रकृति पूजक हैं। यही वजह थी कि क्षत्रिय माहोरे कलार महासभा के सदस्यों ने बुजुर्गों के बीच पहुंचकर हरी ज्योति का त्यौहार मनाया। सावन के मौसम में धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। हर तरफ उमंग और नए नए रंग होते हैं। इसी मौके पर मनाया जाता है हरी ज्योति यानी हरियाली अमावस्या का त्यौहार। इस दौरान सूरज और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है और माना जाता है कि इस दौरान चंद्रमा की शक्ति जल में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए इस दिन दान और उपवास का खास महत्व है। प्रकृति हमारी माँ है और जब धरती माँ हरी चूनर ओढ़ लेती है तो महिलाएं कुल देवताओं की पूजा कर पेड़ों की टहनी पर झूले बांधती हैं और उत्सव मनाती हैं। साथ ही सावन के गीत गाए जाते हैं। एक दूसरे को झूला झुलाते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की जाती है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती कल्पना माहोरे और क्षत्रिय कलार माहोरे महासभा की ओर से मुझे महिला मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और यहाँ में सभी जितने भी भाई बहन आए सभी का स्वागत करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ क्योंकि आज जो त्यौहार है हमारा पहला त्यौहार माना जाता है जिसे ज्योति या हरियाली अमावस्या के रूप में हम मनाते हैं। तो ये हम सभी अपने परिवार के साथ मनाते हैं, अपने बड़े पूर्वजों को याद करते हैं जो नहीं है हमारे बीच में इस समय, उनको हम याद करते हुए और उनकी उपस्थिति को मानते हुए हमारे सारे त्यौहार को हम आगे मनाने का संकल्प लेते हैं बड़ी खुशी के साथ में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो जिस स्थान पे हमने ये कार्यक्रम चुना है और कर रहे हैं वृद्धाश्रम है और यहाँ पे वे सारे बुजुर्ग हैं जो कि अपने परिवार से छूट चुके हैं या किसी न किसी कारण से परिवार ने इन्हें यहाँ ला करके छोड़ दिया है। तो हमने यहाँ इसलिए मनाने का संकल्प लिया क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपने आप को आज के दिन अकेला ना महसूस करें और हम सभी की उपस्थिति में उन्हें भी ये लगे कि वो अपने परिवार के बीच में है और इसलिए हमने यहाँ पे ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसके बाद में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वृक्ष जो है उन्हीं से हमारा जीवन है। हमारे जो पूर्वज है उन्होंने इसका महत्व समझा और उन्होंने वृक्षारोपण को लेकर जो हरियाली अमावस्या पे जो हम इस उपलक्ष्य में यहाँ पे वृक्षारोपण करने आए हैं तो इसका महत्व समझा और हमने उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। शहर के प्रमुख व्यापारिक स्थल गांधीगंज से एक बड़ा पैदल मार्च निकला जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस का आरोप है कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है जिससे जिंदगी दूभर होते जा रही है। इस मौके पर जमकर नारेबाजी भी की गई। महंगाई के विरोध में हुए इस जन जागरण अभियान में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और सभी बड़े नेता उपस्थित थे।
रैली गांधीगंज एरिया से रामबाग, लालबाग होते हुए वापस दीनदयाल रसोई में आकर समाप्त हुई। रैली में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI सेवा दल, कामगार कांग्रेस, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। ये जनता क्यों घबराई है? ये जनता क्यों घबराई है? कोरोना काल के समय यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई, दवाइयों की कमी हुई, राशन की कमी हुई, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पूरे टाइम मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, अनाज नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली। ये जनता क्यों घबराई है? 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 कितना शामिल था, बदल दो। आज शहर कांग्रेस और हमारे कांग्रेस के सभी अनुषंगिक संगठन, समस्त शहर कांग्रेस के हमारे और कांग्रेस जन सब एकत्र होकर सब हमारे संगठन NSUI, युवक कांग्रेस, सेवा दल, झुग्गी झोपड़ा प्रकोष्ठ, कामगार प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, महिला कांग्रेस और सभी हमारे युवक कांग्रेस के साथीगण, जो हमारे बूथ प्रभारी, वार्ड अध्यक्ष, समन्वयक, जोन, सहजोन, सारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता आदरणीय दीपक सक्सेना जी, आदरणीय विश्वनाथ ओक्टे जी सभी उपस्थित हुए। आज की हमारे ये जन जागरण यात्रा का उद्देश्य, जो इस देश में महंगाई, मोदी सरकार और यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, इस यात्रा के, इन जन जागरण यात्रा के मार्फत हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं कि ये जो महंगाई बढ़ी हुई है, इस महंगाई का हम क्या करें, इस महंगाई का विरोध कैसे करें। इसलिए ये जन जागरण यात्रा निकाली गई। हमने सभी जन जागरण यात्रा में हमने सभी से निवेदन किया कि आप आगे आएं और आने वाले समय में जनहित विरोधी सरकार का हम पुरजोर विरोध करें। आने वाले समय में महंगाई को हम खत्म करने का पूरा प्रयास करें। हमारा साथ दीजिए, सहयोग करिए। शहर की समाज सेवा में अग्रणी संस्था KKF के कला मंच KKF कला संगम के कलाकार 9 अगस्त से एक अनोखा प्रयास करने जा रहे हैं। KKF कला संगम के कलाकारों की टीम 11,000 से भी ज्यादा हरे भरे पौधों से एक विशाल कलाकृति बनाने जा रही है, जो आजादी की सालगिरह के मौके पर एक खास आकर्षण होगा। 14, 15 और 16 अगस्त को शहर के विद्या भूमि स्कूल के विशाल परिसर में एक ऐसा शाहकार तैयार होगा जो देश दुनिया में अपने आप में बेहद अनोखा होगा। KKF कला संगम की ये टीम विश्व कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। 9 अगस्त की सुबह से ही यह भव्य कलाकृति बनना शुरू हो जाएगी, जिसे बनते हुए आप ग्लोबल KKF टीवी पर देखेंगे। जी हां, ग्लोबल KKF टीवी इस कलाकृति को पूरी तरह से आपको बनते दिखाएगा। 14 अगस्त को एक प्रदर्शनी के तौर पर यह कलाकृति शहरवासियों के दीदार के लिए खोली जाएगी। खास बात यह है कि इस कलाकृति को बनाने में 11,500 से भी ज्यादा पौधों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाद में इन पौधों को पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए शहर भर में रोपित किया जाएगा, जिससे हमारा छिंदवाड़ा हरा भरा हो और हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। हमारे साथ लगभग 12 लोगों की टीम है। मेरे साथ आयुष है, अभी साथ में है जी। आयुष असुलकर एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और ये बहुत छोटा आर्टिस्ट है, मतलब लगभग 14 साल की एज में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। साथ में हमारे साथ ऐसे ही 11 आर्टिस्ट और हैं जो साथ में हमारे काम करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ी कलाकृति बनने वाली है, जिसको आप ग्लोबल KKF टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि 15-16 अगस्त को आप आकर हमारे साथ ज़रूर इस विद्या भूमि के ग्राउंड में आके हमारी जो बड़ी कलाकृति बनने वाली है, 11,500 स्क्वायर फीट से भी बड़ी जगह में बनने वाली, बहुत सारे पौधों के उपयोग से बनने वाली इस कलाकृति को देखने ज़रूर आइए। और साथ ही आप ग्लोबल KKF टीवी के माध्यम से भी इसे अपने घरों में बैठकर भी देख सकते हैं। ज़रूर देखिएगा। हर वर्ष 7 अगस्त का दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर आज FDDI छिंदवाड़ा में ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हैंडलूम क्षेत्र से जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में
बुनकर समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके इसी योगदान को सम्मान देने के लिए 7 अगस्त का दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एफडीडीआई छिंदवाड़ा में 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जोर शोर से मनाया गया। इस मौके पर एक ऑनलाइन प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें एफडीडीआई के स्टूडेंट्स के अलावा देश के अलग अलग प्रदेशों से बड़े नाम जुड़े। इस प्रोग्राम में मिनिएचर पेंटिंग आर्टिस्ट पद्मश्री विजय शर्मा, पद्मश्री शाकिर अली, सिरमौर हिमाचल प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के राम कुमार गौतम खास तौर पर शामिल हुए, जिन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य हैंडलूम क्षेत्र से जुड़े सभी कारीगरों को प्रोत्साहित करना है, साथ ही सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के प्रयासों के लिए उन्हें सम्मान देना था। नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। छिंदवाड़ा के खेल प्रेमियों ने भी आज स्टेडियम ग्राउंड में एक समारोह आयोजित कर जीत के इस ऐतिहासिक पल की खुशियां मनाई। इसके उपरांत हुई बैडमिंटन संघ की बैठक में आगामी खेल गतिविधियों के संबंध में निर्णय लिए गए। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर शहर में खुशी का माहौल है। आज जिला ओलंपिक संघ छिंदवाड़ा के सदस्यों ने स्टेडियम ग्राउंड में मिठाई बांटकर जश्न मनाया और विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद सदस्यों ने आपसी बैठक कर जिले के खिलाड़ियों के भविष्य की बेहतरी के लिए विचार करते हुए योजनाएं बनाई। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह बैस, दारा जुनेजा, अरुण चंदेल, जावेद खान, रविकांत अहिरवार, सुशील पटवा, अजय ठाकुर, GSR नायडू, सारिक सिद्दीकी, वाहिद अंसारी, TR यादव, गरिमा दामोदर, सत्येंद्र सिंगोतिया सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। छिंदवाड़ा जिले के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मीठा खिलाकर और खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं और इसी प्रकार आगे भी देश को मेडल मिलते रहे, ये हमारी शुभकामना है। मैं प्रदेश और राज्य सरकार के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो मेडल जीतने के बाद जो खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर उन्हें पहले ही प्रमोट किया जाए, क्योंकि खिलाड़ियों को सिर्फ आय से पीछे पड़ जाते हैं, पैसे के अभाव के कारण खिलाड़ी आगे नहीं जा पाता, तो हर प्रदेश और राष्ट्र सरकार इन खेलों को अलग अलग गोद ले, वो जो खिलाड़ी है उनको प्रमोट करें, उनको अपने तरफ से पैसे वगैरह सब करके और प्रमोट करें। तो मेरा ये मानना है कि एक ही मेडल नहीं, मेडलों का अंबार लग जाएगा। श्री देवतारा फाउंडेशन के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लायंस क्लब ग्रेटर छिंदवाड़ा एवं परासिया का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल में आयोजित शिविर में जिले भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शिविर में लगभग 368 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया तथा जांच के उपरांत ऑपरेशन के लिए 89 मरीजों को चिन्हित किया गया है, जिनका ऑपरेशन लायंस नेत्र चिकित्सालय परासिया में किया जाएगा, जिसके लिए मरीजों के आने जाने की भी मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। शिविर में संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, गणराज सेवा समिति, कीर्तिश केयर फाउंडेशन, सेवा ही संकल्प, सोल्जर सिटी ग्रुप और द स्माइल हेल्प ग्रुप का सहयोग रहा। शिविर में सभी मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर DS चौरे ने किया। हर्षा बनोदे, हरीश साहू, साहिद मंसूरी, भावना बनारसे, नंदू निर्मलकर, अनुज चौकसे, रिंकी चौरसिया, आराधना शुक्ला, नीतू राणे, प्रियंका मांडोले, अनुराधा पवार, जितेंद्र भट्ट, डॉक्टर पवन नेमा, शशि तिवारी, अमित यादव आदि सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। आज श्री देवतारा फाउंडेशन के तत्वाधान में लायंस क्लब ग्रेटर छिंदवाड़ा एवं परासिया के सहयोग से पाठाढाना स्कूल संस्कार वैली पब्लिक स्कूल में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का ऑपरेशन का भी एक आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग अभी तक 250 मरीज यहां पहुंचे हैं और 30 से अधिक मरीज मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किए गए हैं। यह सफल आयोजन के लिए संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, गणराज सेवा समिति और KKF फाउंडेशन, कीर्तिश केयर फाउंडेशन, सेवा ही संकल्प ग्रुप, सोल्जर सिटी ग्रुप आदि द स्माइल हेल्प फाउंडेशन का विशेष सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।
समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। छिंदवाड़ा अनुभाग के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग आज पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में संपन्न हुई। एसपी विवेक अग्रवाल और एडिशनल एसपी संजीव उइके ने सीएसपी मुन्ना लाल कुशवाहा, डीएसपी यातायात सुदेश सिंह और शहर के सभी थानों के टीआई की बैठक ली। बैठक में पुराने अपराधों की समीक्षा की गई और उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने के लिए योजना बनाई गई। टीम बन जाएगी। अब 2019 का जो मामला है इसमें क्या पता लगाया हम? 334/19 सर चार मोबाइल नंबर सीडीआर वगैरह देखे थे सर, पर ग्वालियर भिंड तरफ क्या होता है, क्या मतलब? भारत छोड़ो अभियान के शुभारंभ दिवस पर कांग्रेस सेवा दल ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को याद किया। इसके उपरांत बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा की गई तथा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो अभियान का शुभारंभ हुआ था। इस महत्वपूर्ण दिन में शहीदों को याद करते हुए कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने शहीद स्मारक में जयघोष किया। सेवा दल से सुरेश कपाले ने बताया कि बैठक में अगस्त माह के आगामी आयोजनों की रूपरेखा तैयार की गई और शहर के सभी वार्डों में सेवा दल के गठन और संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज कांग्रेस सेवा दल की नगर इकाई की हमारी एक आवश्यक बैठक हुई, जिस बैठक में नगर में हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होना है, उन कार्यक्रमों की तैयारी की गई। इस बैठक में हमारे वार्ड के अध्यक्ष, जोन के प्रभारी और छिंदवाड़ा शहर में हमारे सभी 48 वार्डों में कांग्रेस सेवा दल का गठन हुआ है। उन गठन के संबंध में सभी वार्ड अध्यक्षों को आमंत्रित किया था। वार्ड नंबर 22 एनआईटी टेकड़ी के निवासी क्षेत्र की अव्यवस्थाओं से परेशान हैं। आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने वार्ड वासियों की समस्याएं सुनी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ को इससे अवगत कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिला झुग्गी झोपड़ी के अध्यक्ष फिरोज खान, महिला अध्यक्ष सपना वर्मा, उषा राउत, रशीदा बेगम उपस्थित थी। आज हम वार्ड नंबर 22 में जो एनआईटी टेकड़ी में हमारी जो जिला महिला झुग्गी झोपड़ी की अध्यक्ष सपना वर्मा, हम लोग आज इस बात का दौरा करने आए। यहाँ बहुत विकराल समस्या है, 15-20 सालों से यहाँ पानी की जटिल समस्या है। कल हम लोग सभी लोग मिलकर इस वार्ड के साथियों के साथ जाकर नगर निगम का घेराव करेंगे। अगर यहाँ पानी की सप्लाई अगर नियमित रूप से नहीं हुई और पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हुई और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुई तो हम जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोग सभी साथियों के साथ मिलकर बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। जिला शतरंज संघ पूर्व समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण आज ओलंपिक हॉल छिंदवाड़ा में राजेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में जिले से आए हुए समस्त शतरंज खिलाड़ियों एवं पूर्व पदाधिकारियों की बैठक रखी गई। बैठक में सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीलेश नागेश, उपाध्यक्ष अशोक पवार, सचिव लतीफ कुरैशी को बनाया गया। जिला शतरंज संघ छिंदवाड़ा में जो कि पूर्व कार्यकारिणी का समय समाप्त हुआ था और सभी वरिष्ठ जन जो कि पूरे जिले से यहाँ पर आज खिलाड़ियों को यहाँ पर आह्वान किया गया था, सभी की सर्वसम्मति से यहाँ पर आज जिला शतरंज संघ के लिए, जो कि शतरंज एक ऐसा खेल है जो कि आदमी की सबसे पहली बौद्धिक जो शक्ति होती है इसको बढ़ाता है। और एक बच्चा जो कि स्कूल में बहुत ही कम मार्क्स भी यदि लेकर के आ रहा है, उसको शतरंज सिखा दे तो वो शतरंज सीखने के उपरांत वो काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी इम्प्रेस करता है, पढ़ाई में भी आगे बढ़ता है। शतरंज को जिले तक घर घर तक पहुंचाने का उद्देश्य संकल्प लेकर के आज हमारी समिति की यहाँ बैठक की गई है, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक सिविल लाइन स्थित पार्क में संपन्न हुई। बैठक में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की गई तथा इन मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई गई। आज हम लोग पेंशनर एसोसिएशन की मासिक बैठक यहाँ पर पार्क में कर रहे हैं, जिसमें हमारे पेंशनरों की शासन से 13 सूत्री मांग है
जिसमें 27 महीने का एरियस नहीं दिया गया है, उसकी मांग है। 32 महीने का एरियस की मांग है और केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए दिया जाए। और कोरोना काल में कोरोना से और जो संदिग्ध थे जिनकी मृत्यु हुई है उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उनके वारसानों को नियुक्ति दी जाए। पेंशनर एसोसिएशन की मासिक बैठक के लिए कहीं मतलब जगह नहीं है और जो पूर्व में कलेक्टर महोदय ने जवाहर कन्या शाला में एक कक्ष आवंटित किए थे वो अभी उपलब्ध नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी शीघ्र कार्रवाई करके वो कमरा उपलब्ध कराया जाए। जिला कांग्रेस की संगठन प्रभारी और पूर्व विधायक नेहा सिंह पूरे जिले में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को सक्रिय करने के उद्देश्य से दौरा कर रही हैं। जिले में कांग्रेस पार्टी की मजबूती और जनसंपर्क के उद्देश्य से कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी गण जिले भर में सभाएं और बैठक का आयोजन कर रहे हैं। आज जिले के जुन्नारदेव विधायक कार्यालय में जिला कांग्रेस प्रभारी नेहा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और संगठन की स्थिति का जायजा लेकर सभी को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। आने वाले चुनावी माहौल के पूर्व ही संगठन में मजबूती के लिए आवश्यक योजनाएं बनाई गई। मृत्यु भोज की जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर किराड़ समाज ने एक नई मिसाल पेश की है। समाज के दिवंगत सदस्य को श्रद्धांजलि देकर प्रार्थना की गई और उनकी याद में वृक्षारोपण किया गया। राजकुमार पटेल जी के पिताजी रघुवीर पटेल जी, उनके समय में भी जब हमारी समाज में जब कोई शांत होता था तो पैरवी का बड़ा कार्यक्रम होता था, उसमें सभी लोग आते थे और कपड़े और गमछे वगैरह सब लेकर आते थे। उन्होंने समाज को नई दिशा दी और उन्होंने निर्णय लिया कि कोई भी कपड़े लेकर समाज में नहीं आएगा और आज हमारी समाज में कपड़े ले जाना या कुछ भी वस्त्र ले जाना ये वर्जित है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, शहर के प्रमुख व्यापारिक स्थल गांधीगंज में निकाला पैदल मार्च। पुलिस कप्तान ने छिंदवाड़ा सब डिवीजन के पुलिस अफसरों की ली क्लास, क्राइम समीक्षा। देश के लिए गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा को जिला ओलंपिक संघ ने दी मुबारकबाद, कहा जोशीले युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। और 15 अगस्त को छिंदवाड़ा बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, शहर में बनेगा सबसे बड़ा शाहकार, ग्लोबल केकेएफ टीवी पर होगा प्रसारण। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।